हेलो बच्चों, आज हम लोग रेगमा फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। आइए देखते हैं रेगमा फ्रूट। इसमें देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल रिसिनस होता है यानी कैस्टर होता है, और ये भी सिंपल फ्रूट होते हैं। सिंपल फ्रूट में ये साइजोकार्पिक टाइप के होते हैं। तो एक पहला पॉइंट देख लेते हैं कि ये सिंपल फ्रूट्स होते हैं, यानी सिंपल फ्रूट के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका पॉइंट हो जाता है कि सिंपल फ्रूट के अंतर्गत साइजोकार्पिक फ्रूट आते हैं, उसमें ये रेगमा एक प्रकार होता है। तो इसको लिख सकते हैं दूसरा, यानी ये जो होते हैं रेगमा साइजोकार्पिक फ्रूट होते हैं। साइजोकार्पिक फ्रूट होते हैं। अब देखते हैं कि ये साइजोकार्पिक वर्ड है होता क्या है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं कि साइजोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं, ये फ्रूट साइजोकार्पिक फ्रूट इंटरमीडिएट बिटवीन, ये बीच के होते हैं किसके, एकेनियल और कैप्सुलर, यानी इंटरमीडिएट बिटवीन एकीनियल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक और नाम देख सकते हैं एकीनियल को, इंडेहिसेंट। इसको लिख सकते हैं एकीनियल को, यानी बिटवीन एकीनियल एंड कैप्सुलर। अब इसको कैप्सुलर को क्या लिख सकते हैं, डेहिसेंट लिख सकते हैं। यानी ये इनडेसेंट और डेसेंट फ्रूट के बीच की बात होती है, कैप्सुलर फ्रूट या डेसेंट फ्रूट हो गया। ठीक है, ये आपका यानी साइजोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो इंटरमीडिएट बिटवीन एकीनियल, इन दोनों के बीच, और कैप्सुलर के बीच के होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका रेगमा जो होता है उसका जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये देखेंगे, ये यूजुअली फ्रूट इज ट्राइलॉकुलर होते हैं, ट्राइलॉकुलर टाइप के होते हैं। इनका जो फ्रूट होता है यानी जो रेगमा होते हैं ट्राइलॉकुलर टाइप के होते हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। अब देखते हैं बीच बीच में थोड़ा सा स्पाइन होता है इसमें, छोटे छोटे। ये आपका कैस्टर है, स्पाइन ऐसे दिखते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे, इसको बना सकते हैं। इसको जो है ये कोकाई बोल देते हैं, कोकाई। और ये जो होते हैं ये स्पाइन जैसे ही होते हैं, थोड़े नाजुक होते हैं। ये स्पाइंस है, ये फ्रूट के ऊपर कैस्टर का फ्रूट लेंगे तो उसमें दिखेगा, कोकाई भी दिखेगा, उसके ऊपर स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर होता है, लेकिन नॉर्मल होते हैं, चुभते नहीं हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पाइन बोल देते हैं। ये आपका कैस्टर यानी रिसिनस है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये जो ट्राइलॉकुलर होते हैं ये जब स्प्लिट करते हैं, यानी अब चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि फ्रूट यानी रेगमा फ्रूट स्प्लिट्स इनटू, ये स्प्लिट करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये फटता है। जब मैच्योर होते हैं तो ये फटता है, स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में फटता है। जैसे ट्राइलॉकुलर है तो 3 भागों में फटता है, 3 लॉक्यूल से निकलते हैं। विच नोन एज ऐसे लिख सकते हैं, कोकाई। यानी ये 2 कोकाई दिख रहा है, एक पीछे है, 3 कोकाई होते हैं। तो 3 पार्ट में टूटते हैं।
ये जो टूटते हैं बाई एक्सप्लोजन मैकेनिज्म, यानी ये एक्सप्लोजन फूटते हैं एक्सप्लोजन मैकेनिज्म के थ्रू, यानी ये चटकता है, चट से बोलेगा और सीड दूर दूर तक चला जाता है। अब देखते हैं इसके वाल पे एक पॉइंट और बना लेते हैं। अभी जो लिखे हैं 5वां, इसमें देखेंगे कि इसके वाल पे, यानी वाल ऑफ फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, क्या जुड़ा रहता है, स्पाइन, यानी उसको ट्यूबरकल्स बोल सकते हैं, ट्यूबरकल्स या स्पाइंस। ये जो आप लिखे हैं ये हो गया ट्यूबरकल्स या स्पाइन। फ्रूट के वाल पे, बाहरी जो फ्रूट की वाल है उस पर स्पाइन लगे रहते हैं और छूने पे नॉर्मल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देखने से लगता है कांटा है, लेकिन टच करेंगे तो सॉफ्ट दिखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 6वां पॉइंट, यानी कैस्टर, या इसको रेसिनस लिख सकते हैं, ये हो गया। और एक और है जिरेनियम, इसको भी लिख सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये देखेंगे अक्सर रोड के किनारे या ऐसे जगहों पर उगते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है और बहुत आसानी से उगते हैं। ये हाईली मेडिसिनल प्लांट होता है। इसकी पत्तियों से का उपयोग दर्द को कम करने में करते हैं। और ये फ्रूट में आप जैसे देख रहे हैं कि ये कोकाई है, इसके ऊपर स्पाइन जैसे दिखते हैं हरे रंग के, लेकिन वो सॉफ्ट होते हैं, चुभते नहीं हैं, तो उसको हम स्पाइन या ट्यूबरकल्स बोलते हैं। और इस प्रकार के जो रेगमा फ्रूट है वो कैस्टर में और जिरेनियम में देखने को मिलते हैं। कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। ओके बाय बच्चों।